मोदी जी अकेले हिंदुइज्म से बड़े हो गए, हिंदुत्व से बड़े हो गए उनके। हमारा तो हिंदुत्व नहीं है, हमारा तो हिंदुइज्म है, पर उनका हिंदुइज्म की जगह हिंदुत्व है। क्या आप अपने उनसे बड़े हो गए? क्या नरेंद्र मोदी अशोक सिंघल से बड़े हो गए? क्या नरेंद्र मोदी वीएचपी से बड़े हो गए, बीजेपी से बड़े हो गए, आरएसएस से बड़े हो गए? क्या इस देश से बड़े हो गए? क्या राम से बड़े हो गए, जो आप फिर से शिलान्यास करने की बात कर रहे हैं एक इंटेंशन के साथ कि मुझे फला चीज बनानी है, तो उसका दोबारा शिलान्यास नहीं होता। ऐसे थोड़ा मन बनाया, हर साल पहुंच गए, चलो एक ईंट और लगा दी, हेलो जी आज भी शिलान्यास कर दिया, फिर से शिलान्यास कर दिया। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप हिंदू धर्म का अगर धर्म मान लेते हैं इसको आप लोगों के लिए, तो हिंदू धर्म का तो आप अपमान कर रहे हैं, आप तो श्री राम का अपमान कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर के जब ऑलरेडी रामलला के मंदिर यानी कि राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कर दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी आप वहां क्या करने जा रहे हैं? आप वहां राजनीति करने जा रहे हैं, आप ड्रामा करने जा रहे हैं, आप राम को बदनाम करने जा रहे हैं, आप हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं, आप वेदों के खिलाफ जा रहे हैं। आप क्या करने क्या जा रहे हैं? उसको मान्यता दी है कि वो मस्जिद थी, ये भी मान्यता दी है कि किसी चीज को तोड़ के, किसी स्ट्रक्चर को, किसी बिल्डिंग को तोड़ के मीर बाकी ने कोई मस्जिद नहीं बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि रामलला यहां पैदा हुए, उनके ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा। जब हथौड़े बेलचा सब चल रहा था और उस कमजोर हुई दीवारों और छतों को गिराया जा रहा था, तो कहीं छत पे आप भी थे? ऐसा तो नहीं मोदी जी कि आप भी छत पे थे, आप भी कुछ कुल्हाड़ी उलाड़ी चला रहे थे, लेकिन बताना नहीं चाहते कि मैं भी था, क्योंकि सारे लोग वहां थे। और अब बाबरी मस्जिद की लाश पे अब आप नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर रहे हैं भगवान राम के मंदिर का। अब शर्म करो, शर्म करो बदतमीजों। शिलान्यास करने के लिए मंदिर का 5 अगस्त 2020 को जा रहे हैं। याद दिला दूं, 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर को 1989 में विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल अपने साथ कई कार्यकर्ताओं को, साधु संतों को इत्यादियों को लेकर के अयोध्या पहुंचते हैं। याद रहे, लाखों की संख्या में कार सेवक ईंटें लाके रख चुके थे अयोध्या में, जिससे उनकी इच्छा थी कि राम मंदिर बनेगा। याद रहे कि उस समय फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो आज अयोध्या जिला नाम से जानी जाती है, फैजाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम अर्थात कलेक्टर, मेरे ख्याल से उनका नाम था RS श्रीवास्तव, अगर मैं सही हूं तो, उन्होंने ये कहा भी था केंद्र सरकार को कि यदि ईंटें आ गई तो शिलान्यास नहीं रोक पाएंगे। ये सारी बातें हो चुकी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद की इस बात को एक्सेप्ट करते हुए, मानते हुए कि आपने लिखित में साइन किया है कि आप शिलान्यास सिंह द्वार पे करेंगे, जो कि मस्जिद के बाहर है। क्योंकि जो इनका डायग्राम है, इनका जो स्केच है, इनका जो प्रोग्राम है कि राम मंदिर, तो मंदिर अकेला नहीं, पूरा परिसर है, और परिसर की शुरुआत एक दरवाजे से होती है, गेट से होती है। जिन लोगों ने ताजमहल देखा होगा, तो ताजमहल का एक मेन एंट्री है, वैसे तो 3 एंट्री हैं और एक तरफ जमुना नदी है, लेकिन जो मेन एंट्री है वो परिसर की शुरुआत होती है। तो इसी तरीके से जो इनके नक्शे में राम मंदिर बनाने का नक्शा जो विश्व हिंदू परिषद ने अर्थात आरएसएस और बीजेपी वगैरह ने जो बना रखा था, उसका जो सिंह द्वार है, वहां जो लोकेशन आती है बिल्कुल मस्जिद के नजदीक सामने, वहां पे 9 नवंबर 1989 को वीएचपी के सिंघल और उनके कार्यकर्ताओं ने एक गड्ढा खोदा। गड्ढे का नाप था 7 फुट ऊंचाई, 7 फुट गहराई, 7 फुट चौड़ाई, 777 777 7 फुट बाई 7 फुट बाई 7 फुट का एक गड्ढा खोदा सिंह द्वार पे, जो कि परिसर का प्रमुख प्रवेश द्वार होता है,
नक्शे के मुताबिक, और वहां पे कमलेश चौपाल के हाथ से ईंट रखवाई गई। स्वाभाविक है कि जब शिलान्यास हो रहा है तो भूमि पूजन तो वो कर ही चुके थे, क्योंकि वेदों के हिसाब से पहले भूमि पूजन होता है, फिर शिलान्यास होता है, आधारशिला रखी जाती है, तत्पश्चात उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होता है। अशोक सिंघल ने एक्सेप्ट किया है, माना है, ये कहते हुए कि शिलान्यास तो हमने कर दिया 9 नवंबर 1989 को। ये विश्व हिंदू परिषद के मेन उस समय के अशोक सिंघल के शब्द हैं कि हमने 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास कर दिया है। वो उससे आगे ये जरूर कहते हैं कि अब तो जितना भी खून बहाना पड़ेगा अब हम मंदिर बना के रहेंगे, उस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन प्राइमरी चीज ये है कि विश्व हिंदू परिषद जो कि आरएसएस की पांख है और भाजपा की बहन है, उसके चीफ ने खुद करवाया और 9 नवंबर 1989 को सो कॉल्ड राम मंदिर, जो रामलला के एवज में के लिए बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा उस समय की सोच के हिसाब से, उसका शिलान्यास कर दिया था। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं बन सकती। अब हम ये जानना चाहते हैं, क्या मोदी जी अकेले हिंदुइज्म से बड़े हो गए, हिंदुत्व से बड़े हो गए उनके? हमारा तो हिंदुत्व नहीं है, हमारा तो हिंदुइज्म है, पर उनका हिंदुइज्म की जगह हिंदुत्व है। क्या आप अपने उनसे बड़े हो गए? क्या नरेंद्र मोदी अशोक सिंघल से बड़े हो गए? क्या नरेंद्र मोदी वीएचपी से बड़े हो गए, बीजेपी से बड़े हो गए, आरएसएस से बड़े हो गए? क्या इस देश से बड़े हो गए? क्या राम से बड़े हो गए, जो अब फिर से शिलान्यास करने की बात कर रहे हैं? जब आधिकारिक तौर पे शिलान्यास हो चुका है, भाई एक बार में एक ही शिलान्यास होता है। पढ़िए वेदों को, एक जगह पे एक बार भूमि पूजन होने के बाद जब शिलान्यास हो जाता है किसी एक इंटेंशन के साथ कि मुझे फला चीज बनानी है, तो उसका दोबारा शिलान्यास नहीं होता। ऐसे थोड़ा मन बनाया, हर साल पहुंच गए, चलो एक ईंट और लगा दी, हेलो जी आज भी शिलान्यास कर दिया, फिर से शिलान्यास कर दिया। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप हिंदू धर्म का, अगर धर्म मान लेते हैं इसको आप लोगों के लिए, तो हिंदू धर्म का तो आप अपमान कर रहे हैं। आप तो श्री राम का अपमान कर रहे हैं, आप वेदों का अपमान कर रहे हैं, आप पुराणों का अपमान कर रहे हैं, आप संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का आप अपमान कर रहे हैं, आप विष्णु का अपमान कर रहे हैं, ब्रह्मा का कर रहे हैं, शिव का कर रहे हैं, अयोध्या का कर रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। अमर कमाल की बात है, जब भैया एक बार भूमि पूजन के पश्चात आज से 31 साल पहले, 31 ईयर्स पहले, 9 नवंबर 1989 को खुद विश्व हिंदू परिषद ने शिलान्यास भारत सरकार के साथ मिलकर के, अर्थात भारत सरकार की मंजूरी से, यानी उस समय राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जब अपनी मंजूरी दे दी थी, बूटा सिंह मिनिस्टर थे, रिटन हस्ताक्षर है, हवा में बात नहीं है, पेपर वर्क है, समझौता है, कलेक्टर की रिपोर्ट्स हैं, खुद वीएचपी के अपने शब्द हैं, नृत्य गोपाल दास के शब्द हैं, महंत अवैधनाथ साथ में थे। इन लोगों ने मिलकर के जब ऑलरेडी रामलला के मंदिर यानी कि राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कर दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी आप वहां क्या करने जा रहे हैं? आप वहां राजनीति करने जा रहे हैं, आप ड्रामा करने जा रहे हैं, आप राम को बदनाम करने जा रहे हैं, आप हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं, आप वेदों के खिलाफ जा रहे हैं। आप क्या करने क्या जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? आई मीन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, वहां पे मंदिर बनेगा, ये आ गया, हम लोग अभी कुछ नहीं कह रहे उस बात पे। मेरी पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो, क्योंकि मेरी पर्सनल ओपिनियन तो ये कहती है कि किसी का घर तोड़ करके मैं अपना घर नहीं बना सकता। भगवान राम भी नहीं बनाएंगे। भगवान राम ने रामायण के हिसाब से लंका जीत ली थी, लंका तोड़ के उन्होंने अपना वहां पे किला नहीं बनाया था। तो ये तो आप लोगों का जो भी हिंदुत्व का गंदापन है, हिंदुइज्म का नहीं। ये जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला हिंदुत्व चलाते हैं, गोलवालकर वाला, वो आपका मर्जी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के थे जिन्होंने साफ कहा था कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में जानते हैं कि साधु सभा जो है वो क्या कहेगी। साधु सभा ये कहेगी, ये मार्क कीजिएगा,
अशोक सिंघल के शब्द हैं, ऑन रिकॉर्ड है, हवा में नहीं कहता मैं कभी कुछ। उन्होंने ये कहा था, अशोक सिंघल ने, विश्व हिंदू परिषद के चीफ ने 1989 में, कि साधु सभा इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये कहेगी कि आप इस मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए ताकि हम मंदिर बनाएं। यानी खुद विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इनका 1989 में कोई उद्देश्य नहीं था कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाएं। फिर निकल के आता है कि 1992 में दिसंबर के महीने में क्या हुआ और किस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। हाँ, मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को शहीद किया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसमें उसने उस स्ट्रक्चर को, जिसको विश्व हिंदू परिषद हमेशा, या भाजपा वाले जो हमेशा विवादित ढांचा बोलते थे, उसको मान्यता दी है कि वो मस्जिद थी। ये भी मान्यता दी है कि किसी चीज को तोड़ के, किसी स्ट्रक्चर को, किसी बिल्डिंग को तोड़ के मीर बांकी ने कोई मस्जिद नहीं बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि रामलला यहां पैदा हुए, उनके ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा। लेकिन जिस किसी भी कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यहां पे राम मंदिर बनेगा, तो एक वो अलग बात है। और मेरे ख्याल से मैं उस चीज को पर्सनली तो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो गैर कानूनी लग रहा है मुझे ऑर्डर। अब वो बात और है कि मैं अफेक्टेड पार्टी नहीं हूं, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं जा रहा। वैसे मैं सोच रहा हूं कि मैं शायद इसको लेकर के किसी तरीके से कोर्ट में दोबारा एक पहल करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में गलती है, और मेरी ओपिनियन हो सकती है संवैधानिक। पर खैर, सवाल आज की तारीख में ये नहीं है। आज की बात ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी क्या करने जा रहे हैं। शिलान्यास हो चुका है, भूमि पूजन के पश्चात शिलान्यास होता है वेदों के हिसाब से। विश्व हिंदू परिषद खुद इस जगह का सबके साथ मिलकर के 1989 में राजीव गांधी की सरकार की मंजूरी से उस जगह का शिलान्यास कर चुकी है। बोलिए मोदी जी, आप वहां कौन सा मंदिर का घंटा बजाने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? आप वहां राजनीति करने जा रहे हैं। आप वहां पे एक ऐसी ईंट रखवाना चाहते हैं जिसपे आपका नाम हो। अगर राम से इतना ही प्यार था नरेंद्र मोदी, तो अपने जिंदगी के इतने सालों में एक बार भी आप अयोध्या क्यों नहीं गए? इतना अगर राम से प्यार था, अगर इतना राम को चाहते थे मिस्टर मोदी, तो एक बार तो जाते। एक बार ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपने तो रामलला की मूर्ति की आज तक प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए। आप अयोध्या नहीं गए ऑफिशियली। राम से इतनी दुश्मनी, और अब ईंट पे अपना नाम लिखवाना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिसंबर 1992 में जब हथौड़े बेलचा सब चल रहा था और उस कमजोर हुई दीवारों और छतों को गिराया जा रहा था, तो कहीं छत पे आप भी थे? ऐसा तो नहीं मोदी जी कि आप भी छत पे थे, आप भी कुछ कुल्हाड़ी वुलाड़ी चला रहे थे, लेकिन बताना नहीं चाहते कि मैं भी था, क्योंकि सारे लोग वहां थे। अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ के, मेरे ख्याल से, मैंने तो नहीं देखा, उन्होंने शायद एक दिन पहले थे वहां, लेकिन अडवाणी, शायद अटल बिहारी भी थे। अडवाणी तो थे ही, जो आपके गुरु आप मानते हो, जिनके खिलाफ केस चल रहा है। उमा भारती थी, और जाने कितने लोग थे। और आप क्या कर रहे थे उस दिन? वैसे तो बड़ा हमने फोटोज देखी हैं कि भोंपू ऐसे हाथ में लेकर के आप अडवाणी जी के मुंह पे लगाते थे ताकि वो अपना भाषण देते थे, बड़ी सेवा करते थे। तो ये कैसे हो गया कि दिसंबर 1992 जब इतना बड़ा कांड हो रहा था कि मस्जिद गिराई जा रही थी, तब एक ही आदमी वहां पे नहीं दिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी, जो कि ऑलरेडी इतना नजदीक हो चुका था अडवाणी जी के। हमें तो लगता है आप इतने नजदीक थे कि आप छत पे होंगे वहां पे। बाबरी मस्जिद में ढहाने में आपका भी हाथ है, और हो सकता है कि वहां से एक आध ईंटा आप भी उठा के लाए थे, जैसे रतिलाल बारड़ बड़ौदा वाला लेके आया था। आप भी लेके आए थे एक आध ईंट। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चांदी की ईंट है इसके अंदर, वो वाली ईंट भी आपने लगाई है याददाश्त के तौर पर कि ये लाया था मैं बाबरी की ईंट? नरेंद्र मोदी, ये ड्रामा करना बंद करो। हिंदू हंसता है तुम पे। एक जगह का 10 बार शिलान्यास नहीं होता। और राम नीचे आ गए, थप्पड़ लगाए तुम्हारे 2। समझे मोदी कि हमको बेवकूफ बना रहे हो राम को?
कि 1989 में अशोक सिंघल ने हमारा मंदिर का शिलान्यास करा दिया, अब तुम आ गए राजनीति चमकाने के लिए हैं? राम कसम, अगर राम नीचे आए तो 2 थप्पड़ मारे मोदी के। इतना इतना बेवकूफ बनाया राम को इस आदमी ने। कभी जिंदगी में अयोध्या नहीं गया, कभी जिंदगी में राम लला की शक्ल नहीं देखी, और अब अपनी ईंट रखवाने जा रहा है। दोस्तों, शिलान्यास हो चुका है 1989 में, राजीव गांधी की सरकार में। कांग्रेस की सरकार थी, मैं कांग्रेस का नहीं हूं लेकिन मैं बता रहा हूं। और अब ये नरेंद्र मोदी जो हैं, ये बस अपना तख्ती लगवाने के लिए जा रहे हैं। और अभी मैं एक डिबेट में था किसी चैनल पे, जहां पे एक अयोध्या के जगत गुरु थे, उनसे पूछा गया कि भैया आप ये जो नीचे चांदी की ईंट रख रहे हो, तो इस पे इतना सब लिखा क्यों है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री वगैरह 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 और जाने क्या क्या, ये इतना क्यों लिखा है? तो जवाब मिलता है उस जगत गुरु से, अयोध्या के किसी पीठ के थे, जाने किसी जगह के थे अयोध्या के। वो कहते हैं कि देखो भैया, ऐसा है कि पहले जब राम का मंदिर गिरा दिया गया था और बाबरी बना दी गई थी, तो देखो कितने साल लगे साबित करने में, जो कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो कहते हैं इसलिए हम ये ताम्रपत्र नीचे रख रहे हैं, ताकि फिर कभी अगर ये मंदिर ढहा दिया जाए तो कम से कम नीचे सबूत तो मिले। मतलब इन लोगों को अभी भी डर है कि कोई आएगा और ये बनता राम मंदिर भी गिराएगा। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो है, चाहिए तो हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, दोबारा कर देंगे। मतलब ऐसे ऐसे लोग इस देश में भरे हैं कि राम को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी, मैं तुमको बता दूं, तुम जो करने जा रहे हो, शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि ये तिथि सही नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए। मैं पहले दोस्तों को बता चुका हूं कि बुधवार कितना भारी पड़ा है हमारे देश पे, डिमोनेटाइजेशन से लेकर के ये संपूर्ण लॉकडाउन से लेकर के, ये सब तो मैं आपको बता चुका हूं बुधवार का। लेकिन आप जो अब करने जा रहे हैं ना, ये शिलान्यास नहीं है, शिलान्यास हो चुका है। थैंक यू राजीव गांधी जी, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो कि खुद बीजेपी का एमपी है, ऑन रिकॉर्ड है कहते हुए कि राजीव गांधी चाहते थे, उनकी मंशा थी कि यहां पे राम मंदिर बने। ये अलग चीज है, कैसे बने कि मस्जिद को शिफ्ट किया जाए, मस्जिद को फला जगह ले जाया जाए आमने सामने, वो अलग चीज है। उन्होंने कभी नहीं कहा राजीव गांधी ने कि मस्जिद हटा के गिरा के ये बनाया जाएगा, लेकिन राजीव गांधी की मंशा थी कि यहां पे राम मंदिर बने। उसके लिए शायद ये एक डील हो सकती थी कि मस्जिद को शिफ्ट किया जाए और उस पर डिस्कशन हो वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। और भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर का कांग्रेस की शासन के तहत शिलान्यास कर चुकी है। इस एग्रीमेंट में थे खुद विश्व हिंदू परिषद वाले, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मैटर के चलते कि ठीक है, साधु जो कहेंगे वो मानेंगे। और उन्होंने ये खुद कहा था, विश्व हिंदू परिषद ने, अशोक सिंघल ने, कि साधु ये कहेंगे कि आप मस्जिद को थोड़ा इधर रिलोकेट करा दीजिए, शिफ्ट करा दीजिए, हम यहां मंदिर बना लेंगे। हो सकता है हिंदू मुसलमान इस बात को मान जाएं। और मैं बताता हूं, छाती ठोक के कहता हूं कि अगर मुसलमानों से इस तरीके से बात की गई होती तो ना नहीं बोलते। लेकिन आपने क्या किया, आपने 1992 6 दिसंबर सबको याद है, चढ़ करके आपने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। और अब बाबरी मस्जिद की लाश पे अब आप नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर रहे हैं भगवान राम के मंदिर का। अब बेशरम करो, शर्म करो बदतमीजों। आखिरी शब्द तुम्हारे लिए यही है, अगर राम इस जमीन पे प्रत्यक्ष प्रकट हो गए ना, तो मोदी और भाजपा वालों तुम्हारे पिछवाड़े में इतने बाण मारेंगे ना श्री राम, कि भूल जाओगे राम का नाम लेना, भूल जाओगे कमीनों।